अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अमेरिका वापस पाकिस्तान से पेंगे बढ़ा रहा है। एक डेलीगेशन वॉशिंगटन गया हुआ है पाकिस्तान आर्मी का, एक डेलीगेशन अमेरिका का इधर आया हुआ है, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो है वो डेलीगेशन आया हुआ है। अभी बाजवा ये आसिम मुनीर इंग्लैंड का दौरा करके आया है। ये सारी खिचड़ी पक रही है और इस खिचड़ी के पीछे जो मैं अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, जो अमेरिका की ग्लोबल प्रॉक्सी वार चला रहा है अमेरिका। देखें, लेटेस्ट रिपोर्ट एक और आई है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई वापस किए हैं और अब ये रेगुलर सप्लाई जारी है। और इस बार पाकिस्तान ने जर्मन पोर्ट को भी यूज़ किया है और पोलैंड के रास्ते से फिर यूक्रेन जा रहा है। यानी सामान उतर रहा है जर्मन पोर्ट पे और फिर पोलैंड, जर्मनी से पोलैंड का बॉर्डर है तो पोलैंड क्रॉस करके फिर यूक्रेन, पोलैंड का यूक्रेन से बॉर्डर है। इसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर थे ना, उसके रॉकेट्स हैं और बहुत खतरनाक हथियार पाकिस्तान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान क्यों करेगा भाई? पाकिस्तान के तो इंटरेस्ट में ये है, जो करंट हालात हैं पाकिस्तान के, कि रशिया से ज़बरदस्त सस्ता गैस पेट्रोल सब ले सकता है, इवन गंदम ले सकता है, काफ़ी चीज़ें ले सकता है। लेकिन मोहताज हो ना भाई, आप भिखारी हो, आप अमेरिका के एजेंट हो, आप अमेरिका की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकते। तो अमेरिका ने आपको मना किया है तो आप रशिया के साथ सेटिंग नहीं कर रहे, आप रशिया के खिलाफ चल रहे हो। और यह है कि अमेरिका आगे मजीद इस जंग में पाकिस्तान को धकेलना। देखें, एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं ना, इसमें अब ऐसी खेप तैयार की जा रही है जो यूक्रेन और रशिया में, जो हमें रशिया के कंट्रोल के इलाके हैं ना जो यूक्रेन में और रशिया में, वहाँ पे टेररिज्म करने जाएंगे। ऐसे ही जैसे अल-कायदा बनाई थी, जैसे ISIS बनाई थी, अब वो वहाँ पे रशिया और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इन टेररिस्ट कैंपों में लोग तैयार किए जा रहे हैं। एक टेररिस्टों की पूरी खेप तैयार की जा रही है। और पाकिस्तान हमेशा पैसे के आगे अमेरिका के सामने झुक जाता है। तो पैसा इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो इसके लिए पाकिस्तान ये सब करने पे राज़ी हो गया है और ये एक प्लानिंग चल रही है। और अमेरिका पाकिस्तान के कमज़ोर कंधों पे बंदूक रख के चलाने की पूरी तैयारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान काबिले भरोसा नहीं है। ये अमेरिका ने कई बार देख लिया कि 1979 में जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर्स दे के मुजाहिदीन की खेपें भेजी, तो उनमें से आधे से ज़्यादा डॉलर और आधे से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान खा गया था। और 2001 में जब मुशर्रफ के साथ भी जब बुश ने एग्रीमेंट किया और सारा कुछ किया, उसमें भी अमेरिका से मिलियंस ऑफ डॉलर और हथियार लेके पाकिस्तान खा गया था। ये सब हकीकत है जो ट्रंप ने, आपको याद होगा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था तो उसने अपनी स्पीच की थी कि अमेरिका वाज स्टूपिड टू गिव पाकिस्तान, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दिए थे हमने, वो सब पानी में मिल गए क्योंकि वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। वो अफ़गानिस्तान में तालिबान को स्ट्रॉन्ग करते रहे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका कोशिश कर रहा था कि एक लिबरल प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट आए, हामिद करज़ाई और अशरफ गनी वगैरह को लाके, वो जितना अमेरिका वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इतना पाकिस्तान उसी अमेरिकन पैसे से तालिबान को वहाँ पे आतंक फैलाने के लिए भर रहा था। ये ट्रंप ने कहा था। और ये ट्रंप के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो, ये भी यही कह रहे हैं। In the world today live where they cannot practice their faith freely.
We condemn terrorists and violent extremists who target religious minorities, whether they are Yazidis in Iraq, Hindus in Pakistan, Christians in northeast Nigeria, or Muslims in Burma. We condemn blasphemy and apostasy, laws that criminalize matters of the soul. And we condemn the Chinese Communist Party's hostility to all faiths. We know several of you courageously pushed back against Chinese pressure by agreeing to be part of this alliance, and we thank you for that. अब ये पूरी स्पीच तो मैं नहीं लगा सकता ना इतनी लंबी, लेकिन ट्रंप के पीरियड में डायरेक्ट पाकिस्तान की एड भी बंद कर दी गई थी और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि रूट कॉज है ना वो पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त अमेरिका में हिस्ट्री की सबसे कमज़ोर सरकार चल रही है और इनका कोई विजन है नहीं। विजन होता तो ये यूक्रेन में यूरोप को बलि का बकरा नहीं बना देते। इस अमेरिकन सरकार ने तबाह करके रख दिया है। इस अमेरिकन सरकार के नीचे ही एंटी इंडिया भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाई गई है ना। ऊपर ऊपर अमेरिका इंडिया का दोस्त है, क्योंकि पता है कि इंडिया इस वक्त जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है इंडिया को अपने साथ ही रखना है। लेकिन अंदर खाने तो ये हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, ये सब है ना, गढ़ अमेरिका से शुरू हुआ है। आप अगर इसकी टाइमलाइन देखें तो 5 साल पहले से ये अमेरिका में कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हुई, रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, सारा इसके ऊपर आया। ये पिछले 5 सालों में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक कंट्रीज़ में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक है उस पर इतना नहीं लिखा गया जितना हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म और इंडिया में माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार है उस पर लिखा गया है और बोला गया है। ये सब बता रहा है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है ये सब करवा रही है। तो ये सरकार अमेरिका की बिल्कुल फारिग है। अब ये पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। देखें 13 फरवरी से वॉशिंगटन में 4 दिन का डिफेंस डायलॉग शुरू हुआ है। इसमें पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है उसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर ऑफिशियल्स आर्मी के गए हैं और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर्स और तीनों सर्विसेज जो पाकिस्तान की हैं, नेवी, ग्राउंड फोर्स और एयरफोर्स, उसके लोग ऑफिसर्स हैं। और अमेरिका की भी मल्टी एजेंसीज हैं जिसमें अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और दूसरे अमेरिका के डिफेंस के हवाले से जो ऑफिशियल्स हैं। ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस चलेगी। इसमें डिफेंस कोऑपरेशन का मामला चलेगा। अब मुझे कोई ज़रा समझा दे ये बात कि आप डिफेंस कोऑपरेशन किसी के साथ करते हैं तो वहाँ पे कोई आपका कोई मसला होता है तो करते हैं ना। अब एक मिसाल है कि पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं तो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस कोऑपरेशन की जो बातचीत चल रही है किसके खिलाफ है? किसी के खिलाफ होनी चाहिए ना। अफगानिस्तान में तो अमेरिका का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। कहाँ है अमेरिका? ईरान, चाइना, यानी और वही यूक्रेन और रशिया। तो ये पाकिस्तान अमेरिका का ये डायलॉग जो चल रहा है ये 4 दिन का, इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग है आगे की अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की। इसके अलावा एक और डेलीगेशन आया है पाकिस्तान, आने वाला है, मतलब आया 15 फरवरी से वो डेलीगेशन की मीटिंग शुरू। ये डेलीगेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो ग्लोबल बॉडी है। ये पाकिस्तान में आए हैं डिस्कस करने के लिए कि आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और पावर जनरेशन में कैसे यूज़ किया जाए, यानी पीसफुल उसको इसके तरीक़ों पे कहाँ से यूज़ किया जाए। देखें अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान है ना, न्यूक्लियर पावर खाली हथियार बनाने के लिए यूज़ किया है, जबकि दुनिया में कई मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है
लेकिन वो न्यूक्लियर पावर, अब जैसे बेल्जियम में मैं जब नया नया गया था तो वहाँ पे बेल्जियम मैंने शायद ही किसी और मुल्क में ऐसा नहीं देखा कि वहाँ के जितने भी हाईवेज हैं ना उसमें रात भर भी लाइट चलती है हाईवेज पे। तो मुझे वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे एटमी रिएक्टर हैं। तो मैंने कहा एटम बम तो नहीं है इनके पास। बोला एटम बम ही थोड़ी होता है, खाली न्यूक्लियर पावर का खाली एक इस्तेमाल, एटम बम नहीं होता। तो पाकिस्तान में सिर्फ ये एटम बम पे इस्तेमाल होता है। तो ये एजेंसी आई है, लेकिन बैकडोर में इस एजेंसी का एजेंडा और कुछ है। ये अरसे से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब की जो वो है कैपेबिलिटी उसको ख़त्म किया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी पे जो प्रेशर आया है बजट कम करने के लिए अमेरिकन IMF की तरफ से, तो उस सिलसिले में ये एक कोशिश होगी कि पाकिस्तान को तैयार किया जाए कि हम आपको इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल देंगे, आप भले मिलिट्री बजट कम ना करें, आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दें। और मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस पे तैयार होगा, क्योंकि आर्मी के पास ये जो तुर्प का एक पत्ता होता है ना, वो यही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये इसका बैकडोर में जो एजेंडा है वो ये है इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह से मान जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस पे मानेगा। इसके अलावा एक हाई रैंकिंग डेलीगेशन है ना, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ट्रिप पे निकला है। और US स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर डेरिक शोलेट इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और ये इस्लामाबाद आके उन ताल्लुकात जो इमरान खान की वजह से ख़राब हो गए थे उसको रिपेयर करने के लिए आ रहा है। ये बांग्लादेश भी जाएगा और पाकिस्तान में ये 3 दिन रहेगा और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, बिजनेस लीडर्स से भी मिलेगा। क्यों भाई? एक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का बिजनेस लीडर से, सिविल सोसाइटी से मिलने का क्या है? तो ये सब कुछ पक रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को, आर्मी को इंगेज कर रहा है। अभी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ इंग्लैंड भी गए थे और वहाँ पे 4 दिन रह के आए हैं। वहाँ भी इनकी खूब तबीयत से क्लास ली गई है। तो अब जो इंटरनेशनल एजेंडा, इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, जो ग्लोबल एक वॉर की पूरी सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्रश हो चुकी है पूरी दुनिया में, इन्फ्लेशन का बाज़ार गर्म है, और इस हवाले से जो सारी चीज़ें हैं उसमें अमेरिका पाकिस्तान से कुछ सौदेबाजी में लगा हुआ है। तो लेट्स सी कि इस सारे चीज़ों का क्या नतीजा निकलता है। अजीज़ दोस्तों, हमारे नेशनल असेंबली के PTM की तरफ से मेंबर थे अली वज़ीर, 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको जेल में रखा था, आखिर उनको छोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि 2 साल इनको अंदर रख के एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को, और केसेस चलाए गए और किसी भी केस में सज़ा नहीं हुई, यानी बाइज्जत बरी हो गए, तो फिर कौन हिसाब देगा वो 2 साल का जो टॉर्चर इन्होंने जेल में रह के सहा है। और अजीज़ दोस्तों, जब ये एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का हाल है तो हज़ारों, दसियों हज़ारों बलोच, पख्तून, सिंधी और मुहाजिर आम लोगों को जेलों में बंद रखा है, मिसिंग पर्सन बना के टेररिस्ट कैंपों में बंद रखा है, कितनों को मार दिया, उन पे टॉर्चर हो रहा है, उन पे गैर इंसानी सलूक हो रहा है। इसका हिसाब किताब कौन देगा? अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बज़ेंजो साहब हैं, अब्दुल कुद्दूस बज़ेंजो, उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी ड्यूटियां पूरी नहीं करने दी जा रही। मैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हूं, लेकिन मुझे मेरे काम करने से रोका जा रहा है और मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताता हूं कि मेरे साथ बहुत गंदी सिचुएशन चल रही है और आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे कौन रोक रहा है। बोला कि हो सकता है कि अब मेरे इस बयान के बाद मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं खुद रिज़ाइन करूँगा। मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा
और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको ये बात बता रहा हूँ। इसने कहा कि मेरी पार्टी के काफ़ी लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं, और आपको पता ही है कि बलूचिस्तान में पॉलिटिशियंस किसके इशारे पे चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी, इसने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ जोड़ा था, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के साथ भी मिल के हम यहाँ पे सरकार चला रहे थे। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने अभी इशारा दिया है कि मुझे हटा के एक नया चीफ मिनिस्टर लाया जाएगा। तो बजनजो साहब ने कहा कि मुझे तो काम करने दिया नहीं जा रहा, मैं खुल के बता रहा हूँ और आगे भी मैं चुप नहीं रहूँगा। अजीज़ दोस्तों, आखिर में मैं ज़रा इमरान खान के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये ऐवान साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी में होते थे, जरदारी के यार ख़ास होते थे, फिर ये भी पलटी खा के इमरान खान के पास आ गए थे। ज़रा इनसे सुनिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब धमकियां जो दी जा रही हैं वो ये है कि 3 तरह से धमकियां। एक तो ये कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया गया तो क्या उसका कोई इलाज फौरी तौर पे हो सकता है या नहीं हो सकता, और डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो मैदान से -1 होकर निकल जाएंगे। जो भी जिस मामले में जो भी सजा हो, उसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद भी किसी तरह की कोई पेनल्टी किसी के ऊपर लगे जो उस पेनल्टी को अनल कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है, और उसके लिए मैं लफ्ज आपको सारे पढ़ा देता हूं और आपके साथ मिलकर पढ़ते हैं। वो आइन का आर्टिकल नंबर 45 है। ये कहता है द प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा, यानी सदर के पास जो माफी देने का मुख्तलिफ सजाओं में इख्तियार है। द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, सबसे पहले सदर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को भी माफ कर दें। इन रैम वो सीधे खड़े होकर कहे मैंने इसको माफ कर दिया और वो माफ हो जाएगा। दूसरा रिप्रीव, और तीसरा रेस्पाइट, एक उस सजा को वो मुअत्तल कर दें या उस सजा में वो कमी कर दें, और टू रिमिट। ये 3 बातें ये हो गई, पहली वो हो गई 4, और अब 5वीं बात क्या है, रिमिट कर दें कि जो पनिशमेंट कोई काट रहा है उसको वो कहें कि जी मैं रिमिशन देता हूं, ये जितनी काट चुका है इतना काफी और बाकी मैं छोड़ देता हूं। ये सदर का इख्तियार है। ये आज की डेट तक है और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कोई ऐसी पार्टी जिसके पास सिंगुलरली 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में, जो किसी के पास नहीं है इस वक्त, नेशनल असेंबली और सेनेट में हो, तो वो किसी को नाअहल नहीं कर सकती। और अगला क्या है, रिमिट के बाद है सस्पेंड। अगर किसी की सजा हुई है तो वो सस्पेंड कर दें। सजा हो गई अगर वो कहें जाए आप इलेक्शन लड़ने, उसके बाद मैं देखूंगा और सुनूंगा। और कम्यूट एनी सेंटेंस, यानी सेंटेंस जितने हुए हैं उनको वो रिड्यूस करके वो कहेंगे कि इतने, किसी को उम्र कैद की अगर सजा है वो कहेंगे जी मेरे नुक्ता नजर से 2 साल काफी हैं, वो भी वो कर सकते हैं। पास्ट बाई, अब मैं दूसरे नुक्ते की तरफ जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देना चाहते, जान के ध्यान नहीं देना चाहते, मैं आपकी तवज्जो के लिए वो पेश कर रहा हूं, और वो ये है कि पास्ट बाई एनी कोर्ट, कोई भी अदालत हो, एनी कोर्ट मीन्स एवरी कोर्ट इन द कंट्री, और ट्रिब्यूनल, कोई ट्रिब्यूनल, बस इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, किसी को उसने सजा दे दी है, वो सजा भी सदर माफ कर सकते हैं। और अदर अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी से भी किसी को कोई सजा किसी नोयत की भी दी जाए तो उसको कौन खत्म कर सकता है? सदर यूं करके उसको किस्सा खत्म कर सकते हैं। एक पहलू, इसलिए ये कहना कि इमरान खान निकल जाएगा, नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, लॉजिक और लॉ, टू माई अंडरस्टैंडिंग। मैं खुल के बात मैंने की है, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं, किसी अदालत, किसी ट्रिब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी, ये आइन आपका 1973 का 3 बातें कहता है, इनकी तरफ से दी हुई सजा किसी किस्म की भी हो, सदर उसको माफ कर सकते हैं, सदर उसको सस्पेंड इलेक्शन लड़ने तक कर सकते हैं, सदर उसमें से कमी कर सकते हैं, सदर उसको कम्यूट कर सकते हैं, और सदर चाहें तो कोई दूसरा ऑर्डर पास कर सकते हैं। आइन का आर्टिकल 45। इसलिए इमरान कहीं नहीं जा रहा, इलेक्शन वही लड़ेगा, आ रहा है वो इंशाअल्लाह अजीज। जो ही असेंबलियां टूटेंगी, मार्क माई वर्ड्स, इंशाअल्लाह पूरा इलेक्शन तो उसको फॉलो। दोस्तों, इमरान खान और बाजवा की वर्बल जंग चल रही है। जितना अरसा इमरान खान ने सरकार की या आर्मी की गोद में बैठा रहा, ये देखें, ये इसकी मेन कैबिनेट थी। इसमें जो सिविलियन ड्रेस में है ना, वो डिफेंस मिनिस्टर खटक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शहरियार आफरीदी, ये, और बाकी आर्मी पूरी। इसमें आसिम मुनीर भी बैठा है,
और ये बाजवा भी है और इसमें गफूरा भी है, तो फैज़ हमीद नज़र नहीं आ रहा। तो खैर, तो अजीज़ दोस्तों, तब तक इमरान खान फर्स्ट क्लास चुपचाप रहा। ये कहता है, अब कह रहा है कि जनरल बाजवा है ना, मैं जितना अरसा हुकूमत में रहा ना, तो सारे फैसले जनरल बाजवा करता था, मुझे तो औकात ही नहीं थी। इन्होंने कहा कि हर फैसला बाजवा करता था, मुझे खाली वो फैसला आगे बढ़ाना पड़ता था। तो भाई साहब, तुम 4 साल हुकूमत में बैठे क्यों रहे? अगर तुम इतने ही गैरतमंद थे तो 3 महीने बाद कह देते कि भाई साहब मेरी तो कोई पावर ही नहीं है। तो इसलिए कि तुझे पता था कि तेरी औकात भी नहीं थी जीतने की इलेक्शन, तुझे ये जिताया भी इन लोगों ने, ये तुझे लाके बिठाया भी इन लोगों ने। डोंकी किंग फिल्म देखी है ना, जंगल का बादशाह बन गया था गधा। तो अब ये कह रहा है ये सब। तो जनरल बाजवा ने कहा है कि इमरान खान मेरे पास आता था सिर्फ एक ही काम लेके कि नवाज शरीफ के खिलाफ तुम काम करो। जनरल बाजवा ने कहता है कि ये मेरे पास आके मेरी तारीफें करता था कि आपने बहुत अच्छा किया, नवाज शरीफ को हरा के मुझे जिताया, और आपने अभी भी नवाज शरीफ की भी बेटी को भी जेल में बंद कराया, सब कुछ किया, आप मेरी मदद कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बाजवा ने कहा ये सब बातें मैंने खुद रिकॉर्ड की हैं, और मैंने फैज़ हमीद उस वक्त ISI का जो चीफ था उसको भी नहीं बताया, मैंने खुद अपने हाथों से रिकॉर्ड की हैं। अब इमरान खान कह रहा है कि वो मैंने जो कहा था ना कि अमेरिका ने मुझे हटाने के लिए साजिश की, तो एक्चुअली नहीं, अमेरिका ने नहीं की थी, ये बाजवा ने की थी। मुझे हटाया बाजवा ने है, और बाजवा ने अमेरिका को कहा कि ये देखो रशिया चला गया। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो ये रशिया में बैठा था, बोले मुझे भेजा भी इसी ने था, बाजवा ने ही। और अमेरिकनों के कान भरे तो अमेरिकन मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान ने IMF से बहुत सारे पैसे लिए, उल्टी सीधी शर्तें सारी मान ली, और कोई शर्त पूरी नहीं की। पैसे इसलिए चाहिए था कि खजाना खाली था, इसको अपने अय्याश दोस्तों का पेट भरना था, क्योंकि उनका एहसान उतारना था जो 92 से इसको पाल रहे थे। तो खजाने में तो कुछ था नहीं, तो हर दोस्त के लिए IMF से पैसे लेकर उनमें बांट दिए, और IMF की कोई शर्त नहीं मानी। तो फिर इकोनॉमी तबाह हो गई। अब इसके पास जाने का कोई रास्ता था नहीं। बाजवा इसको समझाता रहा कि नहीं करी, हरकतें नहीं कर, नहीं माना, तो फिर हटा दिया। बॉटम लाइन ये है कि हटाया बाजवा ने, यानी आर्मी ने हटाया। ये पाकिस्तान में साबित हो गया ना, वापस हर बार साबित होता है कि आर्मी डिसाइड करती है हर चीज़ की। अजीज़ दोस्तों, एक आखिरी केस इमरान खान के हवाले से डिस्कस कर लें, शौकत तरीन का। इमरान खान का फाइनेंस मिनिस्टर था शौकत तरीन। इसके ऊपर 800 करोड़ रुपया, 8 अरब रुपए का फ्रॉड का केस था, स्कैम था, करप्शन का। और इमरान खान ने बाजवा से कहा था कि फैज़ हमीद को बोल के इसका केस ख़त्म करा दे। तो बाजवा ने फैज़ हमीद को बोल के इसके ऊपर से केस ख़त्म कराए थे। और फिर अब FIA को कुछ ऑडियो लीक्स मिली हैं जिसमें शौकत तरीन प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहा है, और उसमें घपले वाली काफ़ी चीज़ें आई हैं, और उसमें उनको कह रहा है कि IMF के साथ अब हम एग्री नहीं करते, और IMF ने जो शर्तें रखी हम उनको पूरा नहीं करेंगे, और इस तरह की बातें, जिससे कि पाकिस्तान का मामला ख़राब हुआ। क्योंकि IMF से अगर आप एग्रीमेंट को वायोलेट करते हो तो आपकी इकोनॉमी का जो अभी हाल है वो है। तो इसने कुछ ऐसी चीज़ें की जो ट्रेजन, गद्दारी में आती हैं, देशद्रोह के उस पर आती हैं। तो उस पर FIA ने अब क्लियरेंस ले ली है शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की, और बहुत जल्द शौकत तरीन गिरफ्तार हो जाएगा। और उसके बाद जो फाइनेंशियल करप्शन और जो घपले किए हैं ना इमरान खान सरकार के मिनिस्टरों ने और इमरान खान ने, उसके बारे में शौकत तरीन बहुत सारी चीज़ें खोल के रख देंगे सबके सामने। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।